अस्सलाम वालेकुम ईज़ान मन आपको आपके दोस्त आपके भाई थे बिजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम तो लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं मैं अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज मैं बड़ा क्लियरली बात कर रहा हूँ, खुल के बात करूँगा ताकि एनालाइजेशन हो जाए सबको कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। आज हम कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे रियल एस्टेट का और स्टॉक मार्केट का। आज से 3-4 साल पहले 2018-19-20 में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी और अपोजिशन जेल में थी ज़्यादातर, उस वक़्त ये किसी को एहसास ही नहीं था, किसी को इतना पता ही नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये एकदम से हालात इतने बदल सकते हैं। ये तस्वर किया जा रहा था कि अब अपोजिशन बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ज़ीरो अपोजिशन है, सब तो जेल में और बड़े बड़े लीडर जेल में। अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो है, अब ये जो पॉलिसी है ये पॉलिसी रहेगी। पीटीआई की पॉलिसी क्या थी? ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉलिसी थी कम्प्लीटली रियल एस्टेट में। पीटीआई के दौर में रियल एस्टेट को बहुत ज़्यादा एनओसी दिए गए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आए और लोगों का अरबों खरबों रुपया इन्वेस्ट हुआ रियल एस्टेट में, एमनेस्टी दी गई, वो सारा का सारा पैसा आ गया आपका रियल एस्टेट में। और हम तो मेरे आई विटनेस हैं, एक एक कागज़ का टुकड़ा 45-45 लाख प्रॉफिट में था। जो लोग रियल एस्टेट से वाबस्ता है उनको पता है। ये बहुत पीक 2018, 19, 20, 21, 22 तक बहुत पीक रही। यही तस्वर किया जा रहा था कि अब ये पॉलिसीज़ कभी ख़त्म नहीं होने लगी। और जो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का एक फैक्टर नज़र आ रहा था पीटीआई का, इंक्लूडिंग ऑल सपोर्ट्स, ये जहन में कोई ख्याल ही नहीं कर सकता था कि अल्टरनेट पे जो अपोजिशन के लोग हैं ये पावर में आएंगे, सोचा ही नहीं जा सकता था। लेकिन क्या, वक्त बदला, टाइम बदला, पावर बदली, पीटीआई के लीडर्स जेल में हैं, प्लस जो अपोजिशन के थे नून लीग के लोग थे वो पावर में आए। अब एक चीज़ एनालाइज कर लें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें। नून लीग जब भी पावर में है, स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान है, स्टॉक मार्केट ऊपर है। आप खबरें निकाल के देखें 2013, 14, 15, 16 की, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पावर में थे, आपको उस वक्त स्टॉक मार्केट में बहुत रुझान नजर आता था, रियल एस्टेट डाउन थी। पीटीआई की गवर्नमेंट में रियल एस्टेट ऊपर गई, स्टॉक मार्केट डाउन होगी, वाइस वर्सा। अब स्टॉक मार्केट ऊपर है, रियल एस्टेट डाउन है। अगर कोई ये कहे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का इन दोनों सेक्टर्स में कोई हाथ नहीं है तो बिल्कुल गलत बोलेगा। ये बात बिल्कुल मानने की है ही नहीं, एज पर स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एज पर स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, एज पर स्टूडेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये बात मानने की है ही नहीं। गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस वक्त रियल एस्टेट को लेते हुए इतनी ज़्यादा सख्त हो चुकी हुई हैं, इतने टैक्सेस लग गए हैं कि कोई चाहते हुए भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। एनओसीज रुक गए हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं सस्टेन कर रहे, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी बढ़ गई है, वो प्रोजेक्ट डूब रहे हैं, वहाँ पे लोग पैसा नहीं डाल रहे। लेकिन गवर्नमेंट इंडिकेटर्स जो आपकी स्टॉक मार्केट की तरफ है वो इतने ज़्यादा हैं कि आपने देखा है कि इस वक्त स्टॉक मार्केट 1 लाख पॉइंट से भी ज़्यादा तजावज़ कर गई। मतलब ये कि जब तक ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, स्टॉक मार्केट की तरफ रुझान है, फ्यूचर स्टॉक मार्केट में, बल्कि प्रेजेंट के स्टॉक मार्केट में, फ्यूचर की बात नहीं करूँगा, प्रेजेंट स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या अब यही पॉलिसी इसी तरह चलती रहेगी 2-4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल? मेरा जवाब है नहीं। जब एक वक्त में तस्वर ये किया जा रहा था कि वो फलानी गवर्नमेंट है, वो फलानी पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन कभी पावर में आ ही नहीं सकती, आज ये भी तस्वर किया जा रहा है कि वो अपोजिशन कभी आ ही नहीं सकती। लेकिन ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, पावर पॉलिटिक्स है, ये इसकी गवर्नमेंट के डायनामिक्स हैं, पावर के डायनामिक्स हैं, चेंज होते रहते हैं, ये दोबारा चेंज हो जाने हैं। रियल एस्टेट वाले इधर आ जाने पैसों में, ये स्टॉक मार्केट का पैसा इधर उधर चले जाना है। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट या गवर्नमेंट पॉलिसीज की सिनेरियो में, इस जंग में बेड़ा गर्क किसका होता है और फायदे में कौन रहता है? ये आज का सवाल, ये निशान है। बेड़ा गर्क उसका होगा जो कि शॉर्ट रन आएगा, जिसको रियल एस्टेट की कोई वैल्यू नहीं थी, पता नहीं था कि रियल एस्टेट है क्या, कुछ नहीं पता था, और वो जम कर गया कि जी हर बंदा पैसा बना रहा है और मैं भी इस पर पैसा डालता हूँ। उस बंदे का आज बेड़ा गर्क हुआ, उसको पता ही नहीं कि उसने करना क्या, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए आया था। और यहाँ पर आज स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम पे वो डूब सकता है, जो कि इसलिए आएगा, जम करेगा मार्केट में कि यार हर बंदा पैसा बना रहा है, चलो मैं भी पैसा बनाता हूँ और मैं भी इस मार्केट में आता हूँ, शॉर्ट रन के लिए आता हूँ। अब यहाँ पे ये वो लोग हैं जो यहाँ पे पैसा डुबोएंगे अपने, क्योंकि दोनों के पास अपने पर्टिकुलर टाइम पे अपनी पर्टिकुलर प्रोडक्ट नॉलेज थी नहीं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो खाली लोगों को देखा देखी है, उस वक्त भी और इस वक्त भी। आज देख लें क्या हाल है उन तमाम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का जिन्होंने रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स किए। यूट्यूब पे देख रहे हैं ना मुझे, यूट्यूब पे डालें आप, ये रियल एस्टेट के हालात डालें, आपको नज़र आ जाएगा। मैं भी खुद नज़र आऊँगा, मेरे मल्टीपल चैनल्स हैं रियल एस्टेट के हवाले से। और स्टॉक मार्केट पे अब आ जाएँ, जो इसके हो सकता है आने वाले टाइम पे इसके इफेक्ट्स निकल के सामने आ जाएँ। अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फ़ायदे में कौन रहेगा? फ़ायदे में वो रहेगा, बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ, जिन्होंने 2018, 19, 20, 21, 22 में जिन लोगों ने पोजेशनेबल प्रॉपर्टीज़ में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ में, और आर्टिफिशियल बबल जो क्रिएट हुआ था बबल, उसका हिस्सा नहीं बने, फाइल्स का हिस्सा नहीं बने, उन जगहों पे इन्वेस्टमेंट की, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं। आज अगर मार्केट डाउन भी है, प्लस भी उन जगहों की कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू है।
वो बिकती हैं, और जो फाइल्स हैं उनको कोई हाथ डालने के लिए रेडी नहीं है। उनमें जमा शुदा भले करोड़ पे अभी वो एलिमिनेट हो गया, वो सट्टे की नज़र हो गया, ख़त्म हो गया पैसा। ये रियलिटी है, रियल ग्राउंड पे। कोई मुझे डिनाई कर सकता है विद लॉजिकल आर्गुमेंट्स, आज ये बात कर ले। अब जिसके पास पोजेशनेबल चीज़ें थी वो बच गया, भले मार्केट रेट ऊपर गया नीचे गया, उसके पास थी, फिर टाइमली इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो उसका टेंजेबल एसेट है। टेंजेबल एसेट में ये वैल्यू है कि ऊपर जाए नीचे जाए डजंट मैटर, लेकिन इन्वेस्टमेंट सारी की सारी एलिमिनेट हो जाए वह बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, जिस तरह फाइलों की इन्वेस्टमेंट होगी। अब आ जाए इधर स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आज की तारीख में जो लोग इन्वेस्टमेंट्स करेंगे सही स्टॉक्स में, उन कंपनीज में जिन कंपनीज का स्टांस खाली इस पर्टिकुलर टू सम एक्सटेंट आर्टिफिशियल बबल है, ये नहीं है अभी कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन इस ट्रेंड या इस डायनामिक्स में उसका ट्रेंड नहीं बढ़ा, उसका ट्रेंड पहले भी बढ़ता रहा है, उसके पहले भी एग्जिस्टेंस थी उन कंपनीज की, वो पहले साल हाँ साल से ऑपरेट कर रही हैं, और पहले उनकी जो वेरिएशंस है वो इसी प्राइस के अगेंस्ट घूम रही हैं जो उनके प्राइस की, जो उनके शेयर की प्राइस अभी है, तो वो सस्टेन कर जाएंगे इन्वेस्टमेंट। जो बाकी ऐसे शेयर्स जो कि सिर्फ इसलिए ऊपर जा रहे हैं क्योंकि मार्केट ट्रेंड का ऊपर है, उससे पहले उनका पास्ट बैकग्राउंड कुछ नहीं था, जीरो था, यहाँ पे ये कंसिडर किया जा सकता है वो शेयर ये होंगे कि या तो वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएंगे, या वो शेयर्स अगर निकल जाते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा देंगे। लेकिन आप उन शेयर्स में तब इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जब वो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे हो, तब उन शेयर में इन्वेस्टमेंट करके आप उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं कि अगर मैक्सिमम पॉइंट पे गए तो बेच दिए, लोएस्ट पॉइंट पे तो ऑलरेडी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो दिस इज द पर्टिकुलर अप्रोच यू शुड ऑप्ट, जिसके बाद आप जो है अपने पैसा नहीं गवाएंगे, अदरवाइज अपना पैसा गवा देंगे, अदरवाइज अपना करोड़ों रुपए भी आप डालेंगे तो गवा देंगे। विदाउट रिसर्च, विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करेंगे और पास्ट के एनालिटिक्स को नहीं देखेंगे, पास्ट को नहीं समझेंगे, तो आप बुरी तरीके से यहां पर भी डूब सकते हैं। और ये बातें मैं आज से 3 साल पहले रियल एस्टेट के कॉन्टेक्स्ट में करता था, लोग कमेंट्स में गालियां देते थे। आज मैं हर व्लॉग में ये बताता जरूर हूं कि भाई मैं बात तो ठीक कर रहा था, और आज यहाँ पे मैं बात बहुत कबल वक्त है लेकिन बहुत जल्दी कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट की जाए स्टॉक मार्केट में, लेकिन अगर आप एक न्यू कमर हैं, नए बंदे हैं, आपको नहीं पता, तो आपकी इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं होनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि कन्वर्जन ऑफ योर अमाउंट इनटू अ टेंजेबल एसेट, कि मेरे ये पैसे, मेरी सेविंग्स एक एसेट बन जाएं, शेयर्स में पड़े रहे, मुझे नहीं चाहिए 5-6 साल तक, और ऐसे शेयर, और मल्टीपल शेयर्स में, एक शेयर में नहीं, मल्टीपल शेयर्स में, और उनको प्रॉपर एनालिटिक्स उनकी सीखने के बाद, समझने के बाद, एनालाइज करने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट करनी है। सारे के सारे एग्स एक बास्केट में नहीं रखने। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।